सयक़ूलु अलबत्ता कहेंगे अल्लज़ीना वो लोग अशरकू जिन्होंने शरीक ठहराया लौ अगर शाह अल्लाह चाहता अल्लाह माँ ना अशरकना हम शरीक ठहराते वला और ना अबाऊ ना हमारे अबा अजदाद वला और ना हरम ना हराम करते हम मिन शैइन कुछ भी कज़ालिक इसी तरह कज़्ज़ाबा जुटलाया अल्लज़ीना उन लोगों ने मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे हत्ता यहाँ तक कि ज़ाक़ू चखा उन्होंने बासुना हमारा अज़ाब। कुल कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल क्या इंदकुम तुम्हारे पास मिन इल्मिन कोई इल्म है फ़तुखरिजू हो पस निकालो तुम उसको लना हमारे लिए और इन नहीं तत्ताबिऊना पैरवी करते तुम इल्ला मगर अज़्ज़न्ना गुमान की व इन और नहीं हम अन तुम इल्ला मगर तखरुसून तुम अटकल करते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं कि सयक़ूलुल्लज़ीना ये जो लोग हैं ना जिन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, ये लोग कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराते, यानी अल्लाह ने चाहा तो हम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ तो अल्लाह के इख्तियार में है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। तो हम भी वही कर रहे हैं, हम शरीक ठहरा रहे हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से शरीक ठहरा रहे हैं। वला अबाउना जो हमारे अबाओ अजदाद थे उन्होंने भी अगर शरीक ठहराया था तो उन्होंने भी अल्लाह की मर्ज़ी से शरीक ठहराया था। तो और जो अल्लाह अगर चाहता तो जिन चीज़ों को हमने हराम किया है अल्लाह हमें उन चीज़ों को हराम करने ही ना देता। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हर गंदे फ़ेल का कसूर उठा के अल्लाह पे डाल दिया कि अल्लाह ने चाहा तो हमने ये किया, अगर अल्लाह ऐसा ना चाहता तो हम ये ना करते। अपने शिरक का, अपने जो उन्होंने हराम हलाल चीज़ों को हराम किया उन्होंने, यानी अपने अबा अजदाद का भी जो शिरक करना है वो सारा का सारा गंद उठाया और उठा के अल्लाह ताला पे डाल दिया। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ पे बावर करवा रहे हैं, हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं, हमसे पहले जो लोग गुज़रे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक नाजिल हुआ तब से लेके क़यामत तक आने वाले जितने भी मुसलमान हैं सबको अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन लोगों का फ़ेल देखो, इनकी हरकत देखो क्या थी कि ये अपने किए धरे का कसूर उठा के अल्लाह पे डाल रहे थे, अपना कसूर ही नहीं मान रहे कि हम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं, या हमारे अबा अजदाद ने शरीक ठहराया, या हमने अल्लाह के साथ अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम करार दे दिया, अपना कसूर ही नहीं मान रहे, कसूर निकाल दिया अल्लाह का कि अल्लाह का कसूर है, अल्लाह ने चाहा तो हमने ऐसा किया। तो असल में अल्लाह कहते हैं कि कज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह जो इनसे पहले लोग थे ना उन्होंने भी ऐसे ही किया था। जैसे ये अपना कसूर नहीं मान रहे, अल्लाह का कसूर निकाल रहे हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, इनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी इसी किस्म की बातें की थी, यहाँ तक कि हमने उनको अज़ाब में मुब्तला कर दिया, उनके ऊपर जो है वो उनकी बस्तियों को तहे तेग कर दिया, उन तबाह बर्बाद कर दिया, उनका नामो निशान ख़त्म कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कहते कुल कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल इंदकुम मिन इल्म, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई इल्म है, ऐसी कोई दलील तुम्हारे पास मौजूद है लिखी हुई, या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जिससे तुम ये ज़ाहिर कर सको कि ये अल्लाह ताला जो है वो तुम लोगों से करवा रहे हैं, शिरक करना, हराम कामों के अंदर मुलव्वस होना, फतुखरिजुहु, अगर ऐसा है तो उसको निकालो, ला के दिखाओ हमें, इन तत्ताबिउ इल्ला ज़न्न, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे अल्लाह ताला खुद ही उनकी बात की तरदीद कर रहे हैं, इन्ना नहीं तत्ताबिउना तुम पैरवी करते, इल्ला ज़न्न मगर अपने गुमान की, ये तुम्हारे अपने गुमान है और तुम उन गुमानों की पैरवी करते हो। व इन अंतुम इल्ला तखरुसून, मगर ये जो तुम्हारे गुमान है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ अटकल है, यानी फ़जूल की बातें हैं ये जिनकी तुम पैरवी कर रहे हो, असल में इन चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं है जिनको तुम अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हो। यानी शिरक करते हो, इसका भी कोई जो है ना कुछ भी नहीं है, इसकी कोई दलील नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये क्या है तुम्हारा अपना एक गुमान है कि तुमने अलग से शरीक ठहराना है, ऐसा होगा ऐसा होगा, ये एक गुमान आता है तुम्हें और तुम उस गुमान की पैरवी करने लग जाते हो। कैसे पैरवी करते हैं ये लोग, कहते हैं कि अल्लाह के साथ ये चीज़ें जो है ना ये शरीक होती हैं, तो हम इनसे दुआ करेंगे तो ये अल्लाह से हमारी दुआओं को कबूल करवाएंगी, या अल्लाह अकेला जो है वो कायनात नहीं चला रहा, साथ में फ़लाँ बुत है, या साथ में सितारे हैं, या साथ में फ़रिश्ते मिल के अल्लाह के साथ कायनात का निज़ाम चला रहे हैं, अल्लाह अकेला नहीं है, साथ में कोई और है। तो इस तरह के जो गुमान हैं ये इनके जहन में आते हैं, इस तरह के फ़जूल सोचें इनके जहन में आती हैं और फिर ये उनकी पैरवी करते हैं, हालांकि ये गलत है। अल्लाह कहते हैं ये जो भी तुम करते हो ये सवाए एक गुमान के और सवाए फ़जूल बातों के और कुछ भी नहीं है, इनकी कोई हकीकत ही नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत, अल्लाह ताला ने किस तरीके के साथ, कितने खूबसूरत तरीके के साथ, कितने खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ अल्लाह ताला ने इनके गुमान को रद्द किया,
ان کی باتوں کو، ان کے سوالات کو، ان کے اس غلط باتوں کو، ان گندی باتوں کو جو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کا رد اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقے کے ساتھ کر دیا کہ تم سے پہلے لوگ اور تم لوگ یہ سب کرتے ہو، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ تو جب تم سے کوئی دلیل مانگی جائے تم نکال کے لا ہی نہیں سکتے ہو۔ اور یہ کیا ہے اصل میں، اس کی حقیقت کیا ہے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ اصل میں اس کی حقیقت ہے ایک گمان، اور گمان بھی فضول کے گمان، اور ان گمانوں کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، شرک کرنے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے، اللہ کا انکار کرنے۔ اب یہاں سے ایک اور بات میں یہ بتانا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم سے نماز پڑھوا لیتا، ہم نے نہیں پڑھی تو اس میں یعنی کہ کوئی ان کو قباحت نظر نہیں آتی، ان کو لگتا ہے کہ اللہ نے ہم سے نماز نہیں پڑھوائی۔ تو یہ کیسا ایک گمان ہے، کیسا ایک وہم ہے ان کے ذہن میں کہ اللہ نے ہمیں نماز نہیں پڑھوائی۔ اللہ کیوں نہیں بھائی نماز پڑھوائے گا؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ نے بارہا کہا ہے کہ نماز پڑھو، یہ تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ نے بارہا کہا ہے کہ قرآن پہ غور و فکر کرو، لیکن اس کو بہت لائٹ لیا جاتا ہے۔ ہم عام طور پہ گھروں کے اندر قرآن پہ غور و فکر کرنے کو بہت لائٹ لیا جاتا ہے، اس کو اتنی کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو نہیں کہتے نا کہ اس طرح نہ کریں، اللہ تو کہتے ہیں کریں۔ اگر انسان نہیں کرتا تو اس کا اپنا قصور ہے، جیسے یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پہ ڈال رہے ہیں، اللہ نے ایسا چاہا تو ہم نے شرک کیا نا۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ اللہ نہیں پڑھوا رہا، میں کہتی ہوں وہ غلط کہتے ہیں، ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ ان کی یہ بات ان لوگوں کی بات کے ساتھ مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہوئے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 140۔ وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے ہاتھ جو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کیا